बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस जुमले बनाने सिखाऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि जब वीडियो लास्ट का कंप्लीट होगी तो आप 100 में से 20% आप इसको समझ जाएंगे। बकाया 100% जितनी आप एग्जाम्पल्स करेंगे उतना ज़्यादा ये आपको जहन नशीन हो जाएगा। स्टूडेंट्स, जो हमारे नए व्यूवर्स हैं उनको बताते एक बार फिर चलूँ, एक बार रिवाइज करता हूँ कि एक्टिव वॉइस दरअसल बेसिकली जो है वो एक सिंपल जुमला होता है जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में हम इसको इसलिए कन्वर्ट करते हैं क्योंकि एक्टिव वॉइस जो जुमला है उसमें हम सब्जेक्ट को अहमियत देते हैं और पैसिव वॉइस जुमले में हम उसी जुमले के ऑब्जेक्ट को अहमियत देते हैं, तो इसलिए हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अली ईट्स एप्पल, अली एक सेब खाता है। और एन एप्पल ईटन बाय अली, एक सेब जो है वो अली से खाया जाता है। ऐसे जुमलों को स्टूडेंट्स हम पैसिव वॉइस सेंटेंस बोलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है फ्यूचर परफेक्ट। शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स चार्ट देखना बहुत लाजमी है। इस चार्ट के अगर आप नए हैं तो इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लें और नोट कर लें अपने साथ कॉपी पे, या स्क्रीनशॉट लेके इसको महफूज कर लें, क्योंकि इसी चार्ट की मदद से आप स्टूडेंट्स पैसिव वॉइस किसी टेंस की भी पैसिव वॉइस जुमले बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मेंशन है। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर परफेक्ट। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे वो है विल हैव बीन और शेल हैव बीन। और आप सब जानते हैं कि पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, चाहे जो भी टेंस हो। स्टूडेंट्स, वैसे परफेक्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव और शेल हैव का इस्तेमाल होता है, मगर जब हम पैसिव में बनाएंगे तो साथ बीन का भी इस्तेमाल करेंगे। ये इसका हेल्पिंग वर्ब है। आई और वी के साथ शेल का इस्तेमाल होता है और बकाया सब सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन के साथ हम विल का इस्तेमाल करते हैं। मगर आपको यहाँ पे एक और बात आता चलूँ कि मैंने आपको फ्यूचर परफेक्ट जब टेंस कराया तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब किसी बात की कन्फर्मेशन हो रही हो उसमें आप आई के साथ विल इस्तेमाल करेंगे। जब आप कंफर्म हों कि ये काम मैं करूँगा या मैं कल लाहौर जाऊँगा, कन्फर्मेशन दे रहे हो तो किसी को, तो आप जो हैं वो आप विल आई के साथ विल इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं। उम्मीद करता हूं कि एग्जांपल से आप बहुत बेहतर समझ सकेंगे। एग्जांपल शुरू करने से पहले अगर आप नए व्यूवर्स हैं स्टूडेंट, तो ये 5 टिप्स आप नोट कर लें। इस 5 टिप्स की मदद से जो आप जो हैं वो किसी भी टेंस के एग्जाम में आप इजीली पैसिव वॉइस सेंटेंस बना सकते हैं। नंबर 1, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट में तब्दील कर लें। टेंस के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करें। वर्ब की थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल करें। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में तब्दील कर लें। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाएं। ये 5 टिप्स स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं। इसकी मदद से जो है वो कोई भी टेंस आप इजीली जो है वो बना सकते हैं पैसिव वॉइस में। चलिए शुरू करते हैं एग्जांपल। स्टूडेंट्स, हमारी पहली एग्जांपल है एक्टिव वॉइस सादा जुमला है फ्यूचर परफेक्ट का। आई विल हैव राइटन अ लेटर, मैं एक ख़त लिख चुका हूँगा। अब आई के साथ विल क्यों इस्तेमाल हुआ ये मैं आपको बताता हूँ कि देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे कन्फर्मेशन आ रही है। मैं एक ख़त लिख चुका हूँगा, वो कंफर्म कर रहा है, इसलिए यहाँ पे आई के साथ विल का इस्तेमाल हुआ। अब इसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, वही रूल्स इस्तेमाल होंगे जो मैंने आपको बताए थे। रूल नंबर 1, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट इसको पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट में तब्दील करने। अब ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो है वो अ लेटर है, इसको स्टार्ट में लेंगे अ लेटर, फिर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ। दूसरे रूल के मुताबिक विल हैव बीन इसका हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट में वैसे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, राइटन और राइटन। फिर आप बाय लगाएंगे और बाय के बाद जो है वो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है इसको आप पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट में तब्दील कर लेंगे। यहाँ पे आई का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो मी। आई विल हैव राइट अ लेटर, मैं एक ख़त लिख चुका हूँगा, एक ख़त मुझसे लिखा जा चुका होगा। चलिए एक और एग्जांपल्स करते हैं स्टूडेंट्स। दे विल हैव ब्रॉट पेन्स, वो पेन्स ख़रीद चुके होंगे। पेन्स स्टार्ट में आया स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब साथ इस्तेमाल हुआ, विल हैव बीन ब्रॉट बाय देम, उनसे जो पेन्स जो हैं वो उनसे ख़रीदे जा चुके होंगे। उम्मीद करता हूँ 2 एग्जांपल से आप जो हैं उसको थोड़ा बहुत समझ चुके होंगे। बकाया स्टूडेंट, जितनी ज़्यादा आप एग्जांपल्स करेंगे ये जो टेंस है और ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये आपको जहन नशीन हो जाएगा। शर्त ये है कि ये जो मैंने आपको 5 टिप्स बताई हैं ये 5 टिप्स आप याद कर लें। चलें अब इसके नेगेटिव सेंटेंस करते हैं स्टूडेंट्स। नेगेटिव सेंटेंस यानी इनकार, जिसमें हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं, उर्दू में नहीं और ना का इस्तेमाल हम करते हैं। कैसे जुमले जिसमें आप इनकार करते हैं। सिंपल जुमला है फ्यूचर परफेक्ट का, आई विल नॉट हैव राइटन अ लेटर,
मैं एक ख़त नहीं लिख चुका हूँगा। आई विल नॉट हैव राइटन अ लेटर। यहाँ पे भी आप कन्फर्मेशन दे रहे हैं, इसलिए आई के साथ विल का इस्तेमाल हुआ। आई विल नॉट हैव राइटन अ लेटर, मैं एक ख़त नहीं लिख चुका हूँगा। अब इसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। अ लेटर स्टूडेंट्स, वो इसी तरह ऑब्जेक्ट जो है वो आप पैसिव के सब्जेक्ट में ले आएंगे, विल इस्तेमाल करेंगे, विल के दरमियान में आप नॉट इस्तेमाल करेंगे, इसके बाद आई हैव बीन और राइटन बाय मी, एक ख़त मुझसे नहीं लिखा जा चुका होगा। समझ रहे हैं आप बात को स्टूडेंट्स? अब इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस वो जुमले हैं जिसमें मनफी जुमले इसको हम कहते हैं, जिसमें आप सवाल पूछते हैं। आपने पहले सेंटेंस में पढ़ा कि मैं एक ख़त लिख चुका हूँगा, क्या मैं एक ख़त नहीं लिख चुका हूँगा इन नेगेटिव में। अब इंटरोगेटिव में आप पूछेंगे क्या मैं एक ख़त लिख चुका हूँगा। ऐसे सेंटेंस जिसमें क्या आप क्वेश्चंस कर सकें किसी भी टेंस के ज़माने के मुताबिक, इस तरह सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास सेक्टर वाइज, विल आई हैव राइटन अ लेटर, क्या मैं एक ख़त लिख चुका हूँगा। इसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। पैसिव में कन्वर्ट, एक विल को यहाँ पे आप साइड पे कर लें 2 मिनट के लिए स्टूडेंट्स, सोचें कि अभी मेंशन ही नहीं है। अ लेटर ऑब्जेक्ट फर्स्ट आ गया, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट में तब्दील हो गया। अ लेटर, हैव बीन इस्तेमाल करें, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय मी। विल आप स्टार्ट में लें। जब भी आप पैसिव जुमला या अपना वो बनाते हैं स्टूडेंट्स, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो विल हैव बीन हो या विल हैव हो, विल बी हो, शेल बी हो, हैज़ बीन हो, हैव बीन हो, तो सिर्फ आप एक उसमें से हैज़ या बाहर लेकर आएंगे या विल बाहर लेकर आएंगे। उसके बाद जो उसके दूसरा जो पार्ट होगा वो आप सब्जेक्ट के बाद मेंशन करेंगे। जिस तरह विल में सिर्फ बाद पहले ले आए, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद मैंने हैव बीन को मेंशन किया। क्या मैं एक ख़त लिख चुका हूँगा, क्या एक ख़त मुझसे लिखा जा चुका होगा, क्या एक ख़त मुझसे लिखा जा चुका होगा। ऐसे सेंटेंस को स्टूडेंट्स हम पैसिव वॉइस सेंटेंस बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आप इसको बहुत बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। अब जितनी ज़्यादा आप एग्जांपल्स करेंगे, ये 5 टिप्स और वो नोट कर लें, वर्ब्स लें, मेरे इंस्टाग्राम लिंक पे भी मेंशन है, और जितनी ज़्यादा आप एग्जांपल्स करेंगे, तकरीबन 20 से 25 एग्जांपल्स किया करें, क्योंकि मैं आपको सारे एग्जांपल इस वीडियो में नहीं करा सकता, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी स्टूडेंट्स, आप बोर हो जाते हैं फिर। इस वजह जब आपको टाइम मिले बस ये हेल्पिंग वर्ब याद कर लें और 20 से 25 एग्जांपल्स करें, तो ये टेंस आपके लिए पर मिनट आपका अपना हो जाएगा। हमारे पैसिव सेंटेंस भी कंप्लीट हो चुके हैं स्टूडेंट, टेंसेस भी कंप्लीट हो चुके हैं 6 मंथ इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में। अब इसके बाद स्टूडेंट्स मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट कराऊंगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कराने के बाद फिर मैं आपको हैज़ बीन, हैव बीन, विल बी, शैल बी, इनके कुछ और इस्तेमाल्स हैं वो भी मैं आपको करा दूंगा। टू का इस्तेमाल क्या है और गेट का इस्तेमाल क्या है, ये सारे इस्तेमाल्स करा लूँगा थोड़े बहुत, जिसकी मदद से जो है वो स्टूडेंट्स फिर हम न्यूज़पेपर शुरू करेंगे या कोई स्टोरी की बुक शुरू करेंगे इंशाल्लाह फरवरी की 2022 फरवरी के स्टार्ट में। ये हमारा 6 मंथ का जब इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कंप्लीट होगा, तो उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आप 100% तो जो है वो ईजीली आपकी हैंड राइटिंग पावर जो है इम्प्रूव हो जाएगी और स्पोकन भी इम्प्रूव हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।